हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी के। मस्त एकदम। तो आज का जो टॉपिक हमारा है, हम लेंस के पार्ट को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। मैं हूं कमल और आज का जो लेक्चर हमारा बेस्ड होगा वो होगा इमेज फॉर्मेशन पर। हम कॉन्वेक्स से भी कुछ इमेजेस बनाएंगे और साथ ही कॉनकेव से भी हम कुछ इमेजेस बनाएंगे। ओके बच्चों, तो ध्यान से देखें पूरे वीडियो को। बहुत अच्छी तरीके से आपको इमेज फॉर्मेशन इस पूरे लेक्चर के अंदर कंप्लीटली समझ आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं और क्या कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले हम बताते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। कॉन्वेक्स लेंस कितनी तरह से इमेजेस को ड्रॉ कर सकता है। तो बना लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारी कॉन्वेक्स लेंस है। अब इसमें जरूरत पड़ेगी हमको इसके एक्सिस की, तो ये बना लिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस जो दोनों सेंटर से होके पास होता है। ये मान लिया हमने सेंटर 1, ये फोकस 1, ये ऑप्टिकल सेंटर, फोकस 2 और इधर सेंटर 2। अब पहली सिचुएशन जो यहाँ पर है इमेज की वो है व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले कहाँ रखना है अपने को? इंफिनिटी पर। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इंफिनिटी से जब रेस चलकर आएगी ना तो वो सारे के सारे पैरेलल हो जाएगी। ये एक पैरेलल रे इंसिडेंट हुआ, ये एक पैरेलल रे इंसिडेंट हुआ। कितनी ही पैरेलल रे आप यहां से ले सकते हैं। तो जब जब ये रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती है लेंस पर, तो उस कंडीशन में यहां से होगा रिफ्रैक्शन। और इस कॉन्वेक्स लेंस का काम है इन रेस को डाइवर्ज करना, सॉरी कन्वर्ज करना। तो इन सारी रे को रिफ्रैक्शन के बाद ये कहां लाएगा? अपने प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। और याद करो, अभी अभी हमने कुछ समय पहले पिछले लेक्चर के अंदर इंसिडेंट रे के कुछ रूल्स पढ़े हैं। तो पहला रूल कहता है जब रे पैरेलल आएगी तो ये फोकस से पास होकर जाती है। तो इमेज कब बनती है? हमने मिरर में भी स्टडी किया है। इमेज तब बनती है जब दो रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ले या मीटिंग करे किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, वहीं पर बनेगी उसकी इमेज। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड यहाँ से, सॉरी यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है रिफ्रैक्शन। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये दोनों ही रे इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पर क्या बन गई होगी? इमेज। अब जरा इस इमेज को देखो, क्या क्या सिचुएशन इसकी है। तो इमेज हमने दो तरह से स्टडी की है। पहला, जब रे खुद से इंटरसेक्ट करती है, उनका खुद से एक मीटिंग पॉइंट आपको मिल जाता है, तो इमेज रियल बनती है। रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है। दूसरा, अगर मीटिंग पॉइंट ना मिले तो हमें अपीयर करना पड़ता है। अपीयर करने के दौरान जो इमेज आपको मिलती है वो वर्चुअल मिलती है। और जो वर्चुअल इमेजेस होती है वो सबकी सब इरेक्ट होती है। ओके, तो यहां जरा देखो आप कौन सी इमेज बनेगी। आपको इस इमेज का नेचर बताना है सबसे पहले। तो रिफ्रैक्शन के बाद ये दोनों रेस कहाँ मिल रही है? खुद से इंटरसेक्ट कर रही है फोकस पर। तो इसका जो नेचर है वो बिना देखे आप लिख सकते हो। बिना देखे कैसे लिखोगे? देख कर लिखो, रियल लिखो और साथ में क्या लगाओ? इनवर्टेड। रियल तो है ये, लेकिन साथ ही साथ इन्वर्टेड भी है। हर रियल इमेज आपको इन्वर्टेड मिलेगी, जो ऑब्जेक्ट है ठीक उसका उल्टा। अब इसके साइज की बात कर लो जरा। तो साइज कहाँ है? या तो ऊपर गई ना नीचे गई, जरा सा पॉइंट आपको दिख रहा है तो ये कहलाएगी पॉइंट साइज्ड। ओके, एक पॉइंट साइज की इमेज हमारी यहाँ पर मिल रही है। या बहुत सारे लोग उसके लिए एक स्पेशल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हाईली डैमेज्ड, तो वो लिख सकते हो। फिर हम आते हैं, पोजीशन हो गया, नेचर हो गया, साइज की बात हमारी हो गई। पोजीशन की बात करते हैं। पोजीशन मतलब किस प्लेस पर बन रही है। तो यहां पर हमें वो मिल रही है एट फोकस नंबर सेकंड।
फर्स्ट फोकस इसका इधर है, तो फोकस नंबर सेकंड पर क्या मिली आपको, ये इमेज मिली है। तो 3 कंडीशन आपको हर बार डिस्कस करनी पड़ेगी हर इमेज के फॉर्मेशन के लिए। पहली कंडीशन में ये सिचुएशन हमारा सामने आती है, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है तो इमेज आपकी फोकस पर पॉइंट साइज की और बहुत छोटी बनती है, रियल इन्वर्टेड भी बनती है। डन। चलिए अगली कंडीशन पर हम आते हैं। ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, अब मिरर के लेंस के थोड़ा आगे ले आते हैं। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, सीधी स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। अब इधर कहीं इसका सेंटर 1, इधर कहीं इसका फोकस 1, इधर कहीं इसका फोकस 2, इधर कहीं इसका सेंटर 2। पहली इमेज फोकस पर मिली थी। अब ऑब्जेक्ट जैसे जैसे हमारे लेंस की तरफ आएगा वैसे वैसे इमेज दूर भागेगी। ये ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी रख दिया हमने, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड 2f1 सॉरी इस C1 को आप 2f1 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये डबल है डिस्टेंस का, इसका यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है f1 तक की उतना इधर है, तो इसको आप 2f1 भी लिख सकते हैं और इसको आप 2f2 भी लिख सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट आपका अब यहाँ पर है ए बी, यहां से रेज इंसिडेंट होगी, तो पहली रे पैरेलल भेजो और पैरेलल जाने वाली रे कहां से जाएगी, फोकस से। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो, तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे कहां से जाएगी आपकी, सीधा बिना किसी डेविएशन के सीधा निकल जाती है। तो इसको थोड़ा सा पीछे ले लो क्योंकि हम विदाउट मेजरमेंट बात कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पर आप मान लो 2f2 यहां पर है, मींस C2। तो जो दो रे जहां इंटरसेक्ट कर रही है हमारी, वहीं पर ऑब्जेक्ट का इमेज, ये हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज यहां मिलेगा। जिस पॉइंट पर दो रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट हुई, यहां बना इमेज A डैश B डैश प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे बन रही है। तो नीचे बनने वाली सारी इमेज कैसी होती है आपकी, रियल और इन्वर्टेड। डन। तो इस तरह से ये हमें इमेज यहां मिल जाती है इस ऑब्जेक्ट की। थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं इसके साइड को, रे को। शिट। ये यहां पर इंटरसेक्ट हो रही, तो ये आपका ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है, तो नंबर 1 आपको नेचर बताना है किस तरह का है। तो हमने अभी बोला आपको, जब खुद से इंटरसेक्ट करे तो नेचर रियल होगा, रियल है तो ये इन्वर्टेड भी होगा। साथ ही साइज की बात कर लें तो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज थोड़ी सी छोटी हो जाती है। सो ये स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी। फिर हम बात करते हैं पोजीशन की, कहाँ पर बन रही है। तो आप देख पा रहे होंगे इधर F2 है, इधर 2F2 है, इनके बीच में कहीं बन रही है। सो बिटवीन F2 एंड 2F2, इन दोनों के बीच में आपकी ये इमेज बन जाएगी। ओके बच्चों, चलिए क्लियर है। तो नेक्स्ट कंडीशन हम लेते हैं आगे। ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास और लेकर आते हैं। कितना पास लाएंगे, लाते जाओ स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे प्रिंसिपल एक्सिस के नियर, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर के नियर। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका 2f1 ले लेते हैं, ये f1 है, ये सेंटर है, ये f2 ले लो और इधर आ जाओ आप 2f2 पर। ऑब्जेक्ट आ चुका है 2f1 पर, ऑब्जेक्ट लाइज एट 2f1, यहां रखा है।
तो यहां से हमें रेज इंसिडेंट करवानी पड़ेगी, पैरेलल गई, ये रे फोकस से होकर निकल गई, ठीक है। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से लाते हैं, तो ये रे सीधा निकल जाएगी बिना किसी डेविएशन के। ओके, और हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों रे जहां रिफ्लेक्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, यहीं पर आपके ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है। ओके, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी क्या है, इमेज ए बी है, हेड नीचे आ गया है, बेस ऊपर, ए डैश बी डैश, प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे बनने वाली रियल इमेज। तो इस इमेज का नेचर कैसा हो गया, इसका नेचर रियल हो गया, और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। इज इट क्लियर? ऑब्जेक्ट 2f1 पर, इमेज भी 2f1 पर, और जो साइज की बात आप कर रहे हो कितनी है, तो साइज दोनों की क्या है, सेम, तो सेम एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा इमेज भी इतनी ही बड़ी मिलेगी। तीसरा पोजीशन, पोजीशन इसकी कहाँ है, 2f2 पर। 2f1 पर इमेज है तो 2f2 पर क्या बनेगा इसका, सॉरी 2f1 पर ऑब्जेक्ट है आपका, तो 2f1 पर क्या बनेगी इसकी इमेज। सारी कंडीशंस आई होप आपको क्लियर हो गई हो। अगला, फिर से ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा और आगे लाते हैं, मीन्स अब 2f1 के भी अंदर लाते हैं इसको। इधर लिया हमने 2f1, यहाँ सेंटर पर हमने f1 लिया, यहाँ हमने o लिया, ये हमारा f2 है, और इधर कहीं हमारा 2f2। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ रख दिया हमने। अब ये अपनी इमेज कहाँ बनाएगा, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, इमेज देखो आप दूर जा रही है। तो पहली पैरेलल रे इंसिडेंट हुई, फोकस से होते हुए निकल जाती है। दूसरी रे हम ऑप्टिकल सेंटर से लाते हैं, ये ऐसे सीधा निकल जाती है इस तरह से, और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे यहाँ मिलता है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो फाइनली इमेज मुझे यहाँ मिली। ऑब्जेक्ट ए बी आपका यहाँ बैठा है, और इसकी इमेज ए डैश बी डैश मुझे यहाँ मिल रही है। जैसे जैसे वो नियर जा रहा है ऑप्टिकल सेंटर के, वैसे वैसे इमेज दूर भाग रही है और इनलार्ज होती जा रही है। तो पहला तो नेचर अभी भी वही है, खुद से इंटरसेक्ट कर रही है दोनों रिफ्रैक्टेड रे, तो इमेज जो है हमारी है वो रियल है और इन्वर्टेड भी है। नेक्स्ट, साइज की बात कर लें। साइज, अब ऑब्जेक्ट इतना बड़ा और इमेज थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो ये हो जाती है लार्जर देन ऑब्जेक्ट। डन। और तीसरा एंड लास्ट, पोजीशन। पोजीशन कहाँ है, 2f2 के पीछे निकल गई इमेज, सो बिहाइंड 2f2, इमेज आपके 2f2 के पीछे निकल जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए कंडीशन नंबर 4 आपकी कंप्लीट। नेक्स्ट कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, इसके लिए बनाओ प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, f1 पर, तो यहाँ कहीं हम 2f1 लेते हैं, यहाँ कहीं f1 लेते हैं, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ f2, और इतनी ही डिस्टेंस पर 2f2। ऑब्जेक्ट हमारा बैठा है f1 पर, तो याद करो पहली कंडीशन, पैरेलल रे इनफाइनाइट से आई थी, इंसिडेंट हुई थी, रिफ्लेक्ट होकर इंटरसेक्ट हुई थी फोकस पर। ठीक, उसका अपोजिट यहाँ डाल दो। पैरेलल आने वाली जब फोकस पर मिलती है, तो फोकस से आने वाली कहाँ जाएगी, इनफाइनाइट पर। ये ऑब्जेक्ट ए बी से एक पैरेलल रे इंसिडेंट हुई और इस फोकस से होते हुए निकल जाती। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से लाते हैं,
सर आपकी रे तो जा ही नहीं रही है, तो एडजस्ट करेंगे। इसको ऐसा दिखाओ जैसे कि पैरेलल जा रही हो चेन, क्योंकि फोकस से आने वाली सारी रेस कहाँ जाएगी? अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो वहां से आने वाली जितनी भी रेज है वो सारे की सारी हमारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भाग जाती है। डन, ओके। ये डिस्टेंस आप बराबर कर लेना, दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। 2f1 ऑब्जेक्ट f1 पर ये पैरेलल आई, फोकस से निकल गई, ये ऑप्टिकल सेंटर से आई, सीधी निकल गई, और दोनों रेस कहां जा रही है? पैरेलल। पैरेलल रेस इंफिनिटी पर जाकर मिलेगी। तो पहला इसका आपको बताना है नेचर। नेचर है इसका रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि मिलेगी तो खुद ही, भले ही वो इनफाइनाइट पर मिलो। साइज की बात करें तो हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट बनेगा, हाईली इनलार्ज। नेक्स्ट पोजीशन, पोजीशन है एट इंफिनिटी। ठीक है, क्लियर आपके पांचवी कंडीशन। तो सिक्स्थ वाली पर आते हैं, जो कि लास्ट है, कॉन्वेक्स पर, और बड़ी मजेदार है। ये इसका एक स्पेशल केस है, इसको विशेष याद रखें आप और ठीक से समझें क्या होने वाला है। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हमने ले ली है, फोकस इसका हमने मान लिया f1 यहाँ पर है, तो इतनी ही डिस्टेंस पर इधर जाओ, फोकस इधर, f2 यहाँ होगा। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है, ए बी, ये ऑप्टिकल सेंटर। अब इस ऑब्जेक्ट से रे इंसिडेंट करनी है इसमें, तो यहां से एक पैरेलल रे इंसिडेंट होता है जो कि फोकस से होकर ऐसे निकल जाता है। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से आप भेजेंगे तो वो ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, थोड़ा कम फील हो रहा है डाइवर्जिंग, थोड़ा और डाइवर्जिंग एक्शन इसका हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये F2 शिट यहां लेते हैं, थोड़ा सा इसको पीछे कर लें। अब देखिए दोनों डाइवर्ज हो रही है, और डाइवर्जिंग रे का आपको मीटिंग पॉइंट ढूंढना पड़ता है, उन्हें बैकवर्ड इंक्रीज करके। तो इस रे को बैकवर्ड इंक्रीज किया, इस रे को भी बैकवर्ड इंक्रीज किया, तो हम देखेंगे कि दोनों रेस इधर कहीं इस पॉइंट पर हमें मिलती हुई फील हो रही है, ए डैश बी डैश। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इनका मीटिंग पॉइंट हमने इनको बैकवर्ड बढ़ाकर ढूंढा है, और जब जब आप बैकवर्ड बढ़ाएंगे किसी भी रे को और उनका मीटिंग पॉइंट ढूंढते हैं, तो जो इमेज आपको यहाँ मिलेगी उस इमेज का जो नेचर होगा वो होता है वर्चुअल। यस बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है, और वर्चुअल इमेज जितनी भी होती है सबकी सब इरेक्ट होती है। साइज की बात कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इतनी बड़ी, ऑब्जेक्ट इतना छोटा सा, तो छोटे से ऑब्जेक्ट की इतनी बड़ी इमेज हमको इस लेंस में दिखती है। सो इमेज जो है लार्जर देन क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट छोटा सा है, उसको बड़ा करके क्या कर रहा है, ये हमको दिखा रहा है। इसी एक्शन को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो इस लेंस का दूसरा नाम है मैग्नीफाइंग लेंस, जो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई, बड़ा करके आपको दिखाता है, मैग्नीफाइंग लेंस होगा। पोजीशन की बात कर लेते हैं, इमेज का पोजीशन कहां पर है?
तो इन फ्रंट ऑफ लेंस ले लेते हैं, इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के सामने ही इमेज हमको मिल जाती है और बड़ी इनलार्ज इमेज हमको यहाँ से मिलती है। तो ये हर इमेज को मैग्नीफाई कर देता है। रीडिंग लेंस भी इसको बोला जाता है, क्योंकि छोटे छोटे शब्द जो बुक्स में हमको दिखाई नहीं देते हैं, वहां इस लेंस का पुराने लोग बहुत इस्तेमाल करते थे। वर्ड के पास ले जाते और उस वर्ड को ये बड़ा करके दिखा देता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज रीडिंग लेंस। रीड करने में भी हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट, दो प्रॉपर्टी है हमारी कॉन के ऊपर, क्योंकि इस पर दो ही प्रॉपर्टी पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है अभी बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कॉनकेव लेंस की, जो बीच में से थिन है और कॉर्नर्स पे से थिक है। मिटा ही देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। ये कॉनकेव लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब हमने बोला है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर। इन्फिनिटी पर है तो रेस पैरेलल इंसिडेंट कर लो। अब इसका काम है इन रे को डाइवर्ज कर देना, तो ये इसको इधर फेंक देगा, यहां से इधर फेंक देगा। प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भेज दिया उन्होंने, डाइवर्ज कर दिया। अब इन डाइवर्जिंग रे का मीटिंग पॉइंट ढूंढो आप, तभी इमेज बनेगी। तो आपको बैकवर्ड बढ़ाना पड़ेगा इन्हें। इसको बैकवर्ड बढ़ाया, यहां पहुंचे, और इस वाली रे को भी बैकवर्ड बढ़ाया, तो ये भी यहां मिली। ये है इसका फोकस। ठीक है, कौन सा फोकस है ये? इसका सेकंड फोकस। इसका फर्स्ट फोकस राइट में होता है। अब देखिए, रे को पीछे बढ़ाना पड़ा, तब जाके इमेज मिली, इसलिए इमेज का नेचर वर्चुअल होगा, और वर्चुअल सारी की सारी इरेक्ट होती है। साइज की बात करें, साइज की बात करें तो छोटा सा पॉइंट साइज है। पोजीशन कहाँ है? ये कहाँ बन रही? 8 F2 F2 पर बन रहा है। ठीक है ना। अब मैं ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लूँ इसके आसपास, पहले तो इनफाइनाइट, यहाँ कहीं भी रख लूँ, इमेज इस फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में झूलती रहेगी। तो आपके पास बाकी कंडीशन बचती नहीं, सब खत्म हो जाती है ना। तो पहली कंडीशन, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बन जाती। और दूसरी कंडीशन पे आए हम, तो ये हमारा लेंस, और इस ऑब्जेक्ट को हमने इस लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर यहां कहीं रख लिया, ए बी। अब इससे हम ले जाते हैं पैरेलल रेस। इस ऑब्जेक्ट से पैरेलल रे गई यहां पर, उसे डाइवर्ज करके भेज दिया इसने इधर। दूसरी रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से भेजी, तो उसने भेज दिया बिना किसी डेविएशन के इधर। दोनों रे डाइवर्ज हो रही है। इमेज बनाने के लिए इनका मीटिंग पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, तो यहां से इस रे का बैकवर्ड डायरेक्शन हमने लिया, तो ये हमें ऐसे मिला। इस रे का भी बैकवर्ड पॉइंट ढूंढोगे तो क्या मिलेगा? इधर। तो इन दोनों का देखा हमने कि ये वाला जो पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, जा ऐसे रही थी, दोनों रे डाइवर्ज हो रही थी। बैकवर्ड बढ़ा के देखा तो हमें ये वाला पॉइंट इनका मीटिंग पॉइंट मिला, और यहीं पर क्या बनी? इसकी इमेज। बैकवर्ड बढ़ाने पर जो इमेज हमें मिलती है वो वर्चुअल बनती है। इसका हेड ऊपर होगा, बेस नीचे होगा। सो पहली डिस्कशन, नेचर। नेचर यहां पर है वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट ही बनेगी। और साइज यहां पर जो है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। और अगर पोजीशन की आप बात करें तो कहां है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही चलेगा ये पॉइंट इसका क्या है? फोकस। सो बिटवीन F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस F2
ये ऑप्टिकल सेंटर हो, इसी के बीच में इमेज घूमती रहेगी बस। इसके अलावा कोई भी कंडीशन कॉनकेव लेंस पर नहीं पाई जाती है। तो कॉनकेव लेंस की कंडीशन है कि ये हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है, ऑलवेज क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। और कॉन्वेक्स का काम है वो वर्चुअल भी बना लेता है और रियल भी बना लेता है अलग अलग सिचुएशन के अंदर, ठीक है। लेकिन ये नहीं बना सकता, ये तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल ही बनाएगा। चलिए, तो ये बात हो गई हमारी कॉन्वेक्स से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है और कॉनकेव से इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनके यूजेस पर। भाई ये काम कहाँ कहाँ आते हैं, यूजेस ऑफ लेंसेस। पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की, तो इसको माइक्रोस्कोप्स में, टेलीस्कोप्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज टू फोकस लाइट रेस। लाइट रे अगर आपको फोकस करनी हो और किसी एक पॉइंट पर डालनी हो तो आप कॉन्वेक्स लेंस लगा दीजिए। इन आई ग्लास टू करेक्ट प्रेस बायोपिया। आंखों में चश्मा लगाते हैं हम ताकि हमारी आंखों का प्रेस बायोपिया का जो डिफेक्ट है वो करेक्ट हो सके। फिर है कॉनकेव लेंस। इट इज यूज एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। इट इज यूज एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। ये थोड़ी सी मामला गड़बड़ है इसका, ये वाला पार्ट आप ना लें। मैग्नीफाइंग ग्लास तो आपका कॉन्वेक्स है, इसको हटा दें, ये बाय मिस्टेक प्रिंट हुआ है क्योंकि इमेज छोटी बनाता है ना ये। मैग्नीफाई कहाँ करता है, मैग्निफिकेशन का मतलब बड़ा इमेज देना। इट इज यूज्ड इन आई ग्लास टू करेक्ट मायोपिया। मायोपिया को करेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और अगला होता है इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल। व्हीकल की हेडलाइट्स में भी इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये थे इनके यूजेस और यहीं पर होता है आज के लेक्चर का एंड। तो हमने कॉन्वेक्स और कॉनकेव से इमेज कैसे बनती है उस पर डिस्कस किया, देन हमने इनके यूजेस पे बात की है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे लेंस फॉर्मूला पर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा है। हम साइन कन्वेंशन की भी बात करेंगे और लेंस फॉर्मूले की भी डिस्कस करेंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और बेहतर वीडियो प्रिपेयर कर सकें। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहें।